तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर पासिंग फेज 1। हम फेज 2 का डिस्कशन करेंगे। और अगर आप मेरे से वाकिफ नहीं है या मेरे बारे में नहीं जानते तो मेरा यूट्यूब चैनल देख लीजिए और मेरा व्हाट्सएप की प्रोफाइल देख लीजिए। यू विल गेट टू नो हु आई एम एंड व्हाट आर माय एक्सपीरियंसेस एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। सो हम फेज 2 का डिस्कशन करेंगे। गौरतलब ये है कि आप लोग सबसे पहले तो सिलेबस से पूरा वाकिफ होंगे। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द सिलेबस। फेज 2 में हम जो है पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 1 का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आई एम एक्सपर्टीज इन पेपर 2। पेपर 2 में सबसे पहले 6 बैटल है हमारे पास, 6 चैलेंजेस हैं और उन 6 चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है, हर एक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करने है, क्या टेस्ट सीरीज लेनी है, किन यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, किन टीचर्स से पढ़ना है। पहले तो आप ये ध्यान रखना जिससे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या जिससे आप जो है अपना मेंटरशिप ले रहे हो वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है कि नहीं, या वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है कि नहीं, क्या उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, क्या उतना इसके पास नॉलेज है कि आप लोग को उस सब्जेक्ट के बारे में गाइड कर सके। रैंडम कोई भी आके यूट्यूब पे पढ़ाने लग जाए उस सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट उसने वैसे एक दो बार पढ़ के पढ़ाने लग जाए तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। मेरे तरफ से आपको प्रॉमिस यही है कि मैं आपको गाइडेंस साथ मेंटरशिप दूं और आपको सही राह दिखाऊं, चाहे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। देखो, पेपर 2 में सबसे 6 मेजर चैलेंजेस हैं। सब्जेक्ट्स का हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, कंपनीज एक्ट है और इकोनॉमिक्स है। कंपनी से 2013 है, उसके कुछ रिलेवेंट चैप्टर्स है, पूरा कंपनी एक्ट नहीं पढ़ना है। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्क्रीट जो है एक चैप्टर सब्जेक्ट है। बट सेबी ने जो है सबसे पहले सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, तो सबसे पहले मैं आपको गोल्डन रूल्स बताऊंगा, 3 गोल्डन रूल्स या कुछ गोल्डन रूल्स। सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी मच फैमिलियर विद द सिलेबस। No institute or no organization or no examination body can ask you any question out of the syllabus. If this things happens, then this may create a controversy. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहती है, तो वो चाहती है क्या है, मैं सिलेबस के विद इन सिलेबस डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लूं रेदर देन आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछो। तो सिलेबस आपका जो है होली बाइबल है, आपका भगवत गीता है, आपकी कुरान है और आपका जो है सब कुछ है। तो सिलेबस में जितनी लाइन लिखी हुई है वो आपको जुबानी रटी होनी चाहिए। उसके बाद आप एक बार गो थ्रू करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारे पास 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, 2022 के, 2020 के, 2018 के। फेज 1 और फेज 2 दोनों के क्वेश्चंस देखिए आप। इससे क्या होना, कभी कभी फेज 2 में इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और फेज 1 में टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका यही है कि फेज 1 फेज 2 के दोनों क्वेश्चंस देखिए, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का देखने का ये सबसे पहला फायदा है कि यू विल बी वेरी मच familiar what kind of questions and what type of topics are covered। देखो, अगर किसी चैप्टर सब्जेक्ट में कई पर्टिकुलर चैप्टर से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी से चैप्टर आएंगे। ठीक है। तीसरी चीज ये मैं मानता हूं, हालांकि आज के जमाने में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस हो गया है। कहते हैं कि उसके बिना तो पेपर निकल ही नहीं सकता। बट डू यू? सोइए मत। वीडियो देखते टाइम सोना नहीं है। वीडियो देखते टाइम आप लोग को सोना नहीं है और ना ही आपको राइट स्वाइप करनी है या नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है। मॉक टेस्ट, लोग कहते हैं बिना मॉक टेस्ट तेरे एग्जाम नहीं निकल सकते। क्या ये सच्ची बात है? बट एक तो मॉक टेस्ट दे देना ताकि आप लोग को पता लग जाए कि कितने पानी में हो। उसके बाद नोट्स मेकिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यू विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो। और मेरा ये मानना है कि आपको रेगुलर किसी मेंटर के अंडर रहना पड़ेगा। जितने दिन बचे हुए, 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, यू शुड बी वेरी मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोफेशनल मेंटर एंड प्रोफेशनल क्वालिफाइड। ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप मेरे से मेंटरशिप लेते हैं तो व्हाट आई विल प्रोवाइड यू, आई विल गिव यू डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट of very much important chapters like costing, companies act, and like economics and like accounts, management, so that you can have an idea and you should have a knowledge of what क्योंकि मुझे पता है कि what kind of questions
मैनेजमेंट में आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट की जो है मोटिवेशन की थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, तो आई कैन एक्सपेक्ट सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन की दे कैन बी आस्क्ड। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी नोट्स, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट नोट्स सो दैट यू कैन रीड दैट। आई विल नॉट शेयर विद यू एनी काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल और नॉन अनक्वालिफाइड नोट्स, ठीक है। प्रोफेशनल और नोट्स रहेंगे और एक रिलायबल नोट्स रहेंगे, लाइक एनसीईआरटी बेस्ड जो है नोट्स रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, आईसीआई बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, नोट्स रहेंगे। आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आई विल डू वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो फॉर चेक एंड बैलेंसेस सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि आपका कितना प्रोग्रेस है। अब ये सब आपको मेंटरशिप मिल सकती है आपको 499 रुपीज जो आपको पे करने हैं। और मैं चाहता हूं कि सिंस वट एवर कोर्स यू हैव टेकन टिल सो फार, कीप इट विद यू, बट आई ऑल्सो सजेस्ट यू टू टेक दिस मेंटरशिप ऑल्सो। सोचना नहीं है, बस करके दिखाना है। अब हर सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, कॉस्टिंग है, फाइनेंस है, कंपनी सेक्ट है और मैनेजमेंट है। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 सब्जेक्ट से, अकाउंट से, कॉस्टिंग से, इकोनॉमिक्स से। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे? कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, अकाउंट्स में न्यूमेरिकल बेसिक नेचर के एक्सपेक्टेड है, इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। कंपनी और जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं मैनेजमेंट के, फाइनेंस के और कंपनी से 2013 के थ्योरी के वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और व्हाट आई विल टेल यू, और कॉस्टिंग आपको देखो सबसे इजी सब्जेक्ट उठाओ। सबसे पहले मैं तो चाहता हूं सबसे पहले मैनेजमेंट से स्टार्ट करो, ठीक है। लीडरशिप मैनेजमेंट जितना सिलेबस है उस सिलेबस पे जाओ, लीडरशिप पढ़ो, मोटिवेशन पढ़ो, मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ो, लीडरशिप की स्टाइल्स पढ़ो, चाहे वो जो है ट्रांजिशनल लीडरशिप हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप हो, चाहे वो मोटिवेशन की थ्योरीज हो, विक्टर ब्रूम्स की थ्योरी हो, चाहे वो जो है हर्सबर्ग की 2 फैक्टर्स थ्योरी हो। आपको थ्योरी मुझमान घटी होनी चाहिए, हर थ्योरी को इन डेप्थ में पढ़ना है ताकि जो है क्वेश्चन